जय महाकाल साथियों, मेरे सभी लाडलों का हमारे धुरा क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे हमारी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपके यस सर, आप सभी का स्वागत करते हैं। और आप लोगों के लिए मैं फिर से एक बार जुड़ चुका हूं एक नए टॉपिक के साथ। पिछली बार मैंने आपसे बात की थी राजस्थान के फोर्ट्स के बारे में, राजस्थान के दुर्गों के बारे में, और आपके रुचि को देखते हुए, आपकी पसंद को देखते हुए आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य, जो आपके बहुत बार अगर मैं बात करूं तो लोक नृत्यों के बारे में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज एक ही क्लास में सारे के सारे लोक नृत्य राजस्थान के बताने वाला हूं कि राजस्थान की जो संस्कृति है, बिल्कुल इसीलिए राजस्थान का नाम ही पढ़ो कहीं के राजस्थान ने रंगीलो राजस्थान, क्योंकि राजस्थान की संस्कृति में विविधता है और विविधता में एकता को यदि कोई चरितार्थ करता है तो वो राजस्थान करता है। क्योंकि यहां अगर आप देखेंगे ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट, ईच एंड एवरी प्लेस ऑफ राजस्थान, अगर आप राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र को देखेंगे तो वहां की वेशभूषा, वहां का खान पान, वहां का परिवेश, वहां का परिदृश्य, वहां के लोग, वहां के वाणी, वहां का जल, आपको सब कुछ विभिन्न मिलने वाले हैं। तो लोक नृत्य कैसे सेम हो सकते हैं? तो आज हम बिल्कुल विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। एक मजेदार टॉपिक आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं, जिसमें राजस्थान के सभी मुख्य जो लोक नृत्य हैं उन पर मैं आप लोगों से विचार विमर्श करूंगा और आप लोगों को राजस्थान के उन प्रसिद्ध लोक नृत्यों के बारे में जानकारी दूंगा जो आपको प्रीवियस ईयर में, उससे प्रीवियस ईयर में और आने वाले पेपर में भी यहीं से सवाल पूछे जाएंगे। तो हो जाओ तैयार मेरे लाडलो। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम आज शुरुआत करेंगे किससे? शुरुआत देवता से की जाए तो बहुत बढ़िया, देवताओं का आशीर्वाद बना रहे तो बहुत बढ़िया। और उसी क्रम में आप देख पा रहे हैं कि मैं आप लोगों के लिए लाया हूं कौन सा, आप जैसा कि परिदेश से ही समझ गए होंगे कि बीच में कुछ अंगारे जले हुए हैं, आसपास में लोग नृत्य कर रहे हैं। तो गुरुजी ये तो है हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध कौन सा नृत्य है? बिल्कुल ये है हमारा अग्नि नृत्य, द फायर डांस ऑफ राजस्थान। जो कौन करता है? जसनाथी करते हैं। कौन करते हैं? जसनाथी। जसनाथ संप्रदाय के लोगों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और इसका मुख्य केंद्र कौन सा है? तो इस नृत्य का मुख्य केंद्र है आपके कतरियासर बीकानेर। क्यों? क्योंकि कतरियासर बीकानेर वो स्थान है जहां पर हमारे जसनाथ जी महाराज का जन्म हुआ था। और जसनाथ जी महाराज ही वो पहले थे जिन्होंने सिकंदर लोधी से दरख्वास्त की थी और सिकंदर लोधी ने उनको कतरियासर के आसपास का क्षेत्र और कतरियासर 500 बीघा से ज्यादा उनको दान में दिया था और उनको नगाड़ा बजाने की इजाजत भी प्रदान की थी। और यहीं से आपके शुरू हुआ कौन सा? अग्नि नृत्य, जिसमें आपके क्या होते हैं? अंगारे दहकाए जाते हैं। अंगारे दहकते हैं। इन अंगारों को क्या कहते हैं? जो अंगारे हैं इनको मतीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? इन अंगारों को मतीरा कहते हैं। और नृत्य क्या होता है? मतीरा फोड़ना। यानी अगर आप देखेंगे और जो आप देखेंगे जो ये भक्त है जो हमारे शेषनाथ जी महाराज के, वो अंगारे जला करके इसको हवा में उड़ा करके इसको हाथ पे लेकर के गरम गरम इसको मुख में रख करके एकदम स्वाद के साथ में और बड़े ही आनंद मगन होकर नृत्य करते हैं। उनको कोई ज्वलन, कोई परेशानी, कोई ईर्ष्या, कोई चिंता कुछ नहीं होती, क्योंकि भगवान के नाम में शक्ति ही इतनी होती है। इसका परिचायक है राजस्थान का अग्नि नृत्य। तो बिल्कुल अग्नि नृत्य की प्रमुख बातें थी जो जसनाती संप्रदाय से है। कतरियासर बीकानेर मुख्य केंद्र है। दहकते अंगारे होते हैं जिनको मतीरा कहा जाता है और जब उन पर नाचते हैं तो उसको मतीरा फोड़ना कहा जाता है। और इसकी सबसे पहले शुरुआत जसनाथ जी महाराज से हुई थी। उनको इजाजत नगाड़ा बजाने की और नगाड़े की थाप पर इस नृत्य को बड़ा ही सुंदर प्रस्तुत किया जाता है। चलिए अब अगला नृत्य, बिल्कुल आप जैसे कि समझ गए होंगे, एक महिला है, बड़ी ही सज धज के सवर के खड़ी है, नीचे गिला एक पाटा है, एक अगर बात करूं जिसको बोलते हैं ना आज में बजोट है या पाटा, जिसके ऊपर उन्होंने गिलास रखे हैं दो, उन गिलास के ऊपर वो खड़ी है और उन्होंने अपने सिर पर मटकों का संतुलन किया है। यानी नृत्य के साथ साथ में करतब, और ये केवल एक ही नृत्य में होता है। कौन से में? बिल्कुल गुरुजी आप बात कर रहे हो राजस्थान का भवाई नृत्य। बिल्कुल मेरे लाडले, मैं बात कर रहा हूं मेरे लाडलों भवाई नृत्य की, जिसका मुख्य केंद्र कहां है? कहां का है ये हमारे उदयपुर संभाग का है। कहां का है? उदयपुर संभाग का ये
नृत्य है, भवाई जाति के लोगों के द्वारा, भवाई जाति के द्वारा ये किया जाता है। और अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, कर्तबबाजी का नृत्य है, कर्तबबाजी का नृत्य है, जिसमें नृत्य करने वाला क्या करता है, अलग अलग करतब करता है, जिसमें आपके कांच पर नाचना, या यूं कहिए कांच पर नाचते हैं। उसके साथ साथ में अगर मैं बात करूं तो कीलों पर नाचते हैं, कीलों पर नाचने के साथ साथ वो क्या करते हैं, है ना, घड़ों का संतुलन, घड़ों का संतुलन। और मुख्य बात क्या होती है, तलवार पर नाचना, तलवार पर नाचना। और सबसे बड़ी बात, अपने जो अगर मैं बात करूं सिर पर भरे हुए सिलेंडर भी, सिलेंडर जो होते हैं गिलास, कांच के गिलासों पर घड़े, सिलेंडर, बहुत कुछ करतब इस नृत्य में दिखाए जाते हैं। ये हमारे भवाई जाति के द्वारा उदयपुर संभाग का, राजस्थान का एक कर्तबबाजी का प्रसिद्ध नृत्य है। इसके बाद में चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। अब जैसा कि आप परिवेश से, परिदृश्य से समझेंगे, यहां पर एक चित्र का प्रस्तुतिकरण है और चित्र के माध्यम से समझिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए दो बड़े नगाड़ों को, उन नगाड़ों के बाद में चार पुरुष जो नृत्य मुद्रा में है, दो इसको बजा रहे हैं, एक बड़े ही मग्न होकर नाच रहे हैं। और नगाड़ा नहीं है, बड़े बड़े नगाड़े रखे गए हैं और लकड़ों के माध्यम से बजाए जा रहे हैं। तो ये नगाड़े नहीं है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम बम कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं राजस्थान के बमरसिया नृत्य की बात कर रहा हूं। बमरसिया नृत्य जो हमारे राजस्थान का कहां का प्रसिद्ध है, ये हमारे राजस्थान का मेवात क्षेत्र का, किसका, मेवात क्षेत्र का, दैट मीन्स अलवर, भरतपुर। ये नृत्य आपके 3 भागों में होता है, 3 भाग में। किस प्रकार से गुरुजी, 3 भाग में। प्रथम चरण क्या होता है, प्रथम चरण जो होता है आपके वो होता है थाली व गिलास बजाना। उसके बाद में बम, इसका मतलब होता है नगाड़ा बजाना। और उसके बाद में होता है आपके गान व नृत्य। और ये आपके कब होता है, होली के अवसर पर। तो अब अगर मैं बात करूं बमरसिया नृत्य की, ये जो आप नगाड़े देख रहे हैं बड़े बड़े, इन बड़े बड़े नगाड़ों को आपके क्या बोला जाता है, इन बड़े नगाड़ों को ही बम बोला जाता है। उसके साथ में रसिया गीत गाया जाता है। तो दोनों का जब समावेश होता है, आपस में मिलते हैं, तो यहां से बनता है हमारे बमरसिया नृत्य, जो हमारे राजस्थान के मेवात क्षेत्र यानी अलवर और भरतपुर का एक प्रसिद्ध नृत्य है, जिसमें पुरुष जो है वो एक राजस्थान की ट्रेडिशनल आपके वेशभूषा को पहन करके बड़े बड़े नगाड़ों पर थाप दे करके, और सबसे पहला एक ट्रूप होता है जो गिलास, थाली पर गिलास रख के उसको बजाता है, फिर नगाड़े बजते हैं, फिर गायन करने वाले गायन के साथ साथ नृत्य की प्रस्तुति करते हैं। तो ये हमारे राजस्थान का कौन सा नृत्य है, बमरसिया नृत्य है। उसके बाद में आपको क्या कहा गया है, बिल्कुल आप इमेज से ही समझ गए होंगे, यहां पर कुछ महिलाएं हैं जो एकदम सजी धजी हैं, सौंदर्य स्वरूप में है, मात्र शक्ति है। उनके आपके सिर पर यदि देखेंगे, सभी के सिर पर पीतल के घड़े हैं, या यूं कहिए राजस्थान में जिकानापा चरी किया करा, अरबी ऊपर आग जल दी है, यानी कपास के बीज रखे गए हैं जला करके। और ये नृत्य हमारा कौन सा नृत्य हो गया, तो सर ये हो गया हमारे राजस्थान का चरी नृत्य। इसका मुख्य केंद्र कौन सा है, इसका मुख्य केंद्र है किशनगढ़। कौन करती हैं, तो गुज्जर जाति की महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। सिर पर पीतल की चरी रखकर और उसमें जलते कपास के बीज रख करके ये नृत्य आपके किया जाता है। तो हमारे किशनगढ़ की जो महिलाएं हैं और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, तो आपके फल्गुबाई, फल्गुबाई जो आपके प्रसिद्ध
नृत्यांगना है आपके किस नृत्य की? चरी नृत्य की, जो आपके किशनगढ़ की गुज्जर महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य के अवसर पर अगर आप देखेंगे तो सिर पर आपके चरियां होती हैं पीतल की, उनमें जलते हुए कपास के बीज होते हैं, और आपके ढोलक, झांझ, मंजीरे, हारमोनियम बड़े ही सुरों के ऊपर तालमेल बिठाकर इस नृत्य को प्रस्तुतिकरण किया जाता है, और फल्गुबाई इसके लिए प्रसिद्ध रही है। उसके बाद में मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने नृत्य प्रस्तुत किया गया है, ये कौन सा नृत्य है? तो जिसने आइडिया लगाया है कि लाल वस्त्र पहने हुए हैं, हाथों में डंडियां ले रखी हैं, बीच में सेंटर में एक लो आदमी ढोल है, थाली है। तो अब ध्यान रखिएगा, ये हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है जिसको हम कहते हैं गैर। ये नृत्य आपके किसके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा। भीलों के द्वारा ये नृत्य जो है वो कब किया जाता है? होली के अवसर पर। होली के अवसर पर। इसका मुख्य केंद्र क्या है? तो इसका मुख्य केंद्र है आपके बाड़मेर। पुरुष जो है, पुरुष प्रधान नृत्य है। लाल पोशाक पहनकर ढोल की थाप पर यह नृत्य होली के अवसर पर बाड़मेर में भील पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसको आपके गैर नृत्य, और गैर शब्द हमारे किससे बना है? होली के अवसर पर जो रंग खेलते हैं वहां से, उसकी मस्ती से इस नाम को लिया गया है। फिर आपको देखिए, बिल्कुल इन तो आपा भूल ही को नहीं सका साहब, इको तो नाम है राजस्थान का सिरमौर, राजस्थान का ताज, वन एंड ओनली हम बात कर रहे हैं घूमर की। ये हमारी घूमर छे नखराली ये माँ मैं घूमर रमवा में जाशा, राठौड़ारी बोली प्यारी लागे हो माँ, तो घूमर रमवा में जाशा। तो घूमर नृत्य जो राजस्थान का एक क्या है? रजवाड़ी नृत्य है। क्या है? रजवाड़ी, यानी मारवाड़ में हमारे रजवाड़ों से उत्पन्न हुआ रजवाड़ी नृत्य है। मुख्य बात, राजस्थान का राज्य नृत्य है ये घूमर, ठीक है ना। उसके बाद में इसमें 8 कलाएं होती हैं, 8 कहरवे होते हैं, जिनको आपके सवाई कहा जाता है। महिलाओं द्वारा भद्र वेशभूषा धारण कर हाथों के लोचदार प्रदर्शन द्वारा, और वो भी कैसे? द्वारा, यानी इसमें जो महिलाएं हैं वो आप देखेंगे पूर्ण रूप से, इनके यदि आप पोशाक को देखेंगे तो कितनी बेहतरीन, कितनी भद्र और कितनी सुंदर दिखने वाली वेशभूषा है, जिसमें उन्होंने घूंघट भी लिया है, पूरे शरीर को भी ढका है, और बड़े ही सुंदर भाव के साथ अपनी ही एक गोल धुरी बनाई है, और अपनी ही धुरी पर गोल घूमते हुए हाथों का लोचदार प्रदर्शन करते हुए इस नृत्य को, घूमर को प्रस्तुत किया जाता है। तो घूमर रमबा में जाशा, तो बड़ा ही राजस्थान का इसीलिए सिरमौर कहा जाता है, क्योंकि किसी प्रकार का इस प्रकार में इस नृत्य में नहीं है। देखने में आंखों को बड़ा आपके आनंददायी लगेगा, आंखों को बड़ा आपके, अगर मैं बात करूं तो एक शालीनता देने वाला नृत्य है, इसीलिए राजस्थान का सिरमौर इसको कहा जाता है। घूमर जो राजस्थान की जान है, राजस्थान की शान है। उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी? उसके बाद में मैं बात करूंगा बिल्कुल हमारे चंग नृत्य की। चंग नृत्य जो कहां का है? शेखावाटी क्षेत्र का, शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है, और कब किया जाता है? होली के अवसर पर। होली के अवसर पर जो पुरुष होते हैं वो एकदम पूरी पारंपरिक वेशभूषा में, कुर्ते पायजामे पहन के, पैरों में घुंघरू बांध के, हाथ में चंगल लेकर के, एक बींद का सा रूप लेकर के
और अपनी धुरी पर गोल घूमते घूमते चंग की थाप पर गीत गाते भी हैं, साथ में वो नाचते भी हैं, साथ में चंग भी बजाते हैं। सुनने वाला इस लोक से परे होता है और आनंद की अनुभूति करता है, जिसको आपके चंग नृत्य कहा जाता है। एंड उसके बाद में ये देखिए राजस्थान का घुड़ला नृत्य, एक महिला जो बड़ा ही सुंदर आपके भाव प्रस्तुत कर रही हैं। उन्होंने सिर पर एक घड़ा रखा है, इस घड़े में यहां पर आपको ये छिद्र दिखाई देंगे, ये क्या है, एक छिद्रित मटका है। और आप जानते हैं ये वही नृत्य है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो यहां लिखा ही गया है घुड़ला नृत्य, जो राजा सातल की याद में किया जाता है। अजमेर के सेनापति घुड़ले खान को मारा था, मारा और खुद क्या हो गए, शहीद हो गए। उन्हीं की याद में सिर पर छिद्रित मटका रखकर उसमें जलता दीपक रखकर इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। जो आपके क्या है, तो ये आपके राजा सातल की याद में, जिसने अजमेर के सेनापति घुड़ले खान को मारा था, महिलाओं की आन बान शान उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी लाज बचाने के लिए, और सिर पर छिद्रित मटका रखकर उसमें जलता दीपक रख करके इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है, जिसको हम घुड़ला नृत्य के नाम से जानते हैं। घुड़लो घूमे लो जी, घूमे लो। इसके बाद में आप एक नृत्य देख रहे हैं, ये बिल्कुल अगर आप देखेंगे और आप जानते भी होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, ये राजस्थान का वालर नृत्य है, जो राजस्थान में कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये राजस्थान का कौन सा नृत्य है, ये हमारा वालर नृत्य है। और ये किस जाति में होता है, गरासिया, गरासिया जाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ठीक है ना, जिसमें आपके दो अर्ध वर्ग होते हैं, ठीक है ना, अर्ध वर्ग बनते हैं कुछ इस प्रकार से, जिसमें अंदर वाला होता है महिलाओं का, बाहर वाला वर्ग जो बनता है वो किसका बनता है, पुरुषों का। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर आप देखेंगे तो दो ट्रुप हैं आधे आधे, एक पुरुषों का है, एक महिलाओं का है। एक महिला के हाथ में यहां पर देखेंगे माइक है, एक पुरुष के हाथ में माइक है, और दोनों ऊंचे आलाप में गाना गाते हुए, गीत गाते हुए, हाथों में तलवार लेकर के, इसमें नहीं दिखाया है, और अपनी अपनी धुरी पर गोल गोल घूमते हुए वालर नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। और शायद भारत का ये एक ऐसा नृत्य होगा जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद में आता है, आप देख रहे हैं, ये राजस्थान का एक बड़ा ही प्रसिद्ध नृत्य है, और ये शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम आपके, नहीं ये वाला जो है, इस नृत्य को आप छोड़ दीजिए, हम आगे चर्चा करेंगे इस पर। ये आ गया हमारा कौन सा, ये नृत्य आपको जानना बहुत जरूरी है। यहां सर आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल बेटे मैं बात कर रहा हूं मेरे लाडलों किसकी, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की एक शान की। ये है आपका 13 ताली नृत्य। कौन सा, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं यहां पर 13 ताली नृत्य। कैसे पता चला सर हमें, तो आप देखेंगे महिलाएं कतार में बैठी हैं, क्योंकि राजस्थान का पहला नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। सिर पर थाली, थाली में कलश रखे हुए हैं। अब यहां अगर आप देखेंगे इनकी कोहनियां जो है, यहां पर मंजीरे बंधे होते हैं, 9 मंजीरे, ये इनके सीधे पैर में देखिए यहां पर मंजीरे मिलेंगे आपको, ये रे मंजीरे, यहां पर कितने होते हैं, 9 मंजीरे। कोहनी पर कितने होते हैं, 2 मंजीरे, और 2 मंजीरे क्या होते हैं आपके हाथों में, 2 मंजीरे। तो टोटल कितने हो जाते हैं, इनको मिला करके 13 मंजीरे, जिससे नाम पड़ा 13 ताली नृत्य, बैठे बैठे किए जाने वाला। और अगर मैं बात करूं ये राजस्थान में कौन करती हैं, कामड़ जाति की महिलाएं, कामड़ जाति की महिलाएं इस नृत्य को करती हैं।
कब करती हैं? कावेरी बीच के अवसर पर, यानी रामदेव जी का जो मेला लगता है उस अवसर पर 10 दिन तक 9 दिन तक ये नृत्य किया जाता है, जिसमें सीधे पैर पे 9 मंजीरे, 2 मंजीरे कोहनियों पर, 2 मंजीरे हाथों में लेकर के 13 मंजीरों के साथ में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। और मांगी बाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। मांगी बाई जो कि इसकी क्या है? प्रसिद्ध नृत्यांगना है और एक मात्र राजस्थान का नृत्य है जो बैठकर किया, और ये भी क्या है? एक करतबबाजी वाला नृत्य है। करतबबाजी का ये एक नृत्य है जिसको राजस्थान की शान भी माना जाता है। उसके बाद में मैं चर्चा करता हूं आपसे, ये मैं जो आपको कहने जा रहा था ये यहाँ गैर नृत्य दिया गया है, परंतु इसी प्रकार से हमारे राजस्थान में कौन सा होता है? गींदड़ नृत्य होता है। गींदड़ नृत्य होता है जो आपके कहां किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र, वाटी क्षेत्र में वो नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? तो होली के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है। और नगाड़े की थाप पर, नगाड़े की, छोटा नगड़ा होता है तो नगाड़े की थाप पर जो पुरुष होते हैं वो इसी प्रकार के सफेद रंग के वस्त्र होते हैं, पैरों में घुंघरू होते हैं, हाथ में लकड़ियां होती हैं, कमर में बेल्ट होती है, जो बंदूक की होती थी पहले उस प्रकार की, पूरा एक वीर का, एक क्षत्रिय का रूप लेकर के यहाँ ये ढोल बजा रहे हैं। और वहां पर क्या होता है? इसके स्थान पर आपके नगाड़ा होता है। तो इस प्रकार से वो नृत्य आपके प्रस्तुत किया जाता है और इसी से मिलता जुलता हमारे जालौर का ढोल नृत्य भी होता है। तो ये आपके घिंदर नृत्य जो होली के अवसर पर नगाड़े की थाप पर किया जाता है। इसके बाद में ये लीजिए, इस नृत्य के बिना तो नृत्य अधूरे ही हैं और इन शख्सियत के बिना नृत्य अधूरा है। ये है हमारा कौन सा? कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य। और ये उसका कौन सा नृत्य देख रहे हैं आप? चक्री नृत्य, जिसको आपके क्या किया गया? 2013 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना ये रही साक्षात गुलाबो देवी। गुलाबो देवी जिनका जन्म 1970 में घुमंतु परिवार में हुआ था, एक घुमंतु जाति में हुआ। और इन्हीं की बदौलत आज आपके अगर मैं बात करूं तो कालबेलिया नृत्य को पूरे विश्व में, इनके लंदन इंग्लैंड में भी इनके खुद के स्कूल चलते हैं जहां पर ये वहां के लोगों को, अपने लोगों को नृत्य सिखाती हैं। ये इनका जो है, और कालबेलिया जाना ही किसके लिए जाता है? कालबेलिया का नाम ही किससे हुआ है? तो गुलाबो जी से ही इनका नाम अमर हुआ है। और कालबेलिया का चक्री नृत्य जिसको 2013 में यूनेस्को ने शामिल किया, उसके अलावा इंडोनी हो गया, इंडोनी के साथ में पणिहारिन हो गया, पणिहारी के साथ में शंकरिया हो गया, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके बगड़िया। बगड़िया नृत्य अगर आप जानते हैं तो सबसे पहले इंडोनी, सर पे इंडोनी, आपके वो पानी जो लाते हैं मटके के नीचे इंडोनी होती है, उसके आधार। पणिहारी जो पानी लेकर आती है महिलाएं उस समय। शंकरिया नृत्य एक युगल नृत्य है, प्रेम प्रधान नृत्य है, महिला पुरुष मिलकर करते हैं। और बगड़िया नृत्य है जो कालबेलिया महिलाएं भीख मांगते समय जिस नृत्य को करती हैं। तो ये है हमारा कालबेलिया और ये है उनकी शान गुलाबो जी। और दोनों नृत्य मुद्रा में एकदम सजे धजे, और इनके वस्त्रों को अगर आप देखोगे तो उसका काला धरातल होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये टोटल चांदी का वर्क जो है कपड़ों पर किया जाता है। इसके लिए भी इनकी वेशभूषा बड़ी ही प्रसिद्ध होती है और सैलानियों के लिए बड़ी ही आकर्षक मानी जाती है। तो ये थी हमारे राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों से संबंधित आपके क्लास। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, और अगर आपको पसंद आई तो आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। मैं इसी क्रम में आपके साथ फिर जुड़ूंगा एक नई के क्लास के साथ। तब तक के लिए मैं सभी लाडलों को जय महाकाल, नमस्कार।